नमस्कार आप सभी को। आज पाठ संख्या 25 में हम राशि से मानव अंगों का विचार ये पढ़ते हैं कि हमारे शरीर में किस राशि से किस अंग का विचार किया जाता है। यदि हमारी कोई राशि पत्रिका में पीड़ित है अर्थात कुंडली में हमें कोई राशि पीड़ित मिलती है तो वो हमारे किस अंग को प्रभावित करेगी, हमारे किस अंग में पीड़ा होगी, आज हम उसे समझने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर हमने ये स्थिर चित्र बनाया हुआ है, इसे आप भाव के विषय में समझ सकते हैं। ये हम पाठ संख्या 27 के बाद बना रहे हैं। यदि आपको इसमें कोई संशय आए तो पहले आप पाठ संख्या 27 देखकर फिर यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये हमने यहाँ जो राशि लिखा हुआ है ये एक मेष राशि 1 नंबर, 2 वृष, 3 मिथुन, 4 कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 ये हमने क्रम से लिखा हुआ, वृश्चिक आदि, मेष आदि 12 राशियाँ। और इसको ही हम भाव कहते हैं, पहला भाव। इसीलिए हमने आपको कहा, क्योंकि हमने 27 नंबर पाठ में हमने भाव परिचय पढ़ाया है कि कौन सा भाव पहला है, कौन सा भाव दूसरा है। तो यदि आप वहां से पढ़ के दोबारा इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये अधिक समझ आएगा। पर फिर भी हम आपको यहां बता देते हैं, ये हमारे 12 भाव हैं जो हमने क्रम से लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6, ये इसी प्रकार स्थिर रहते हैं भाव, ये परिवर्तित नहीं होते। और जो हमने ये राशि लिखा हुआ है पहले हमने इसे भाव के रूप में समझ लिया। अब आप ये जान लीजिए, जो हमने 1 नंबर लिखा ये हमारी मेष राशि है, 2 नंबर वृष राशि है, 3 नंबर मिथुन राशि है, 4 नंबर कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ, 12 मीन, ये हमारी 12 राशियां हैं। तो इसलिए आप यदि 27 नंबर पाठ को देखकर आएंगे तो आपको भाव का भी ज्ञान हो जाएगा और फिर इसमें आप राशि से समझ सकते हैं। वैसे ये ही पहला भाव है, इसी को हम लगन कहते हैं। तो हम आज इसे समझने का प्रयास करते हैं कि किस राशि के किस भाव के पीड़ित होने से हमें किस अंग में पीड़ा होगी। क्योंकि ये हमने एक साथ इसलिए लिया क्योंकि यदि हम पहली राशि से सिर का विचार करते हैं तो हम पहले भाव से भी सिर का विचार करते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि आपको इस चित्र में ही समझा दिया जाए। वैसे हमें लगा था कि आपको अलग से इस तरफ लिख के बताया जाए, तो फिर हमें लगा कि नहीं, 27 नंबर पाठ में हम भाव परिचय पढ़ा दिया है तो आप वहां से समझकर इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो पहली राशि से सिर का विचार होता है, हम इसमें बोलते भी रहेंगे कि आपको किसी प्रकार का संशय ना हो। अर्थात मेष राशि से सिर का विचार होता है। यदि सिर में किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा या किसी भी प्रकार की हम मानसिक स्थिति का यदि विचार करें तो हम मेष राशि को हमें सबसे पहले देखना होगा और पहले भाव को। जब हम आगे हम फल कथन में जाएंगे तो उसके लिए हम क्या क्या देखते हैं तो हम वो वहाँ विस्तार से समझेंगे। पर यदि हम सिर का विचार करेंगे तो मेष राशि से और पहले भाव से। यदि हम दूसरी राशि वृष से बात करें तो हम मुख का विचार कर सकते हैं। हमारे पूरे मुख का विचार हम दूसरी वृष राशि से करेंगे और दूसरे भाव से भी हम मुख का विचार करते हैं। और वृष राशि से और दूसरे भाव से हम आंख का भी विचार करते हैं। आंख में यहाँ हम दाहिनी आंख ले सकते हैं, अर्थात राइट आई। तो हम यहाँ दाहिनी आंख का विचार वृष राशि और दूसरे भाव से कर सकते हैं। यदि हम तीसरे भाव की बात करें तो यहाँ हमने 3 नंबर लिखा हो, तो ये हमारी मिथुन राशि है। मिथुन राशि और तीसरे भाव से हम भुजाओं का विचार करते हैं। भुजाओं में मसल पावर या भुजाओं में किसी भी प्रकार की पीड़ा हो तो हमें किसको, मिथुन राशि को तो एक बार अवश्य देखना चाहिए और तीसरे भाव को भी देखना चाहिए। यदि हम छाती की बात करें, कर्क राशि से हम छाती की बात करते हैं अर्थात सीना, ये वाला हिस्सा, तो हम उसका कहाँ से विचार करते हैं, कर्क राशि से। जब हम आगे जाएंगे तो हम आपको वहाँ हृदय भी बताएंगे। कर्क और सिंह राशि से हम हृदय का भी विचार करते हैं। जब आगे पढ़ाएंगे मेडिकल में आपको वहाँ अच्छे से समझ आएगा। अभी आप यहाँ छाती ही समझें कि कर्क राशि से
और चतुर्थ भाव से हम सीने का विचार करते हैं, छाती का। यदि इसमें इस अंग में हमारे किसी प्रकार की कोई पीड़ा है तो हमें एक बार कर्क राशि और चौथे भाव को अवश्य देखना चाहिए। यदि हम पांचवें भाव की बात करें और सिंह राशि, यही हमारा पांचवा भाव है। सिंह राशि हमारी कहीं भी स्थित हो सकती है, यहाँ की जगह यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी, कहीं पे भी। ये 5 नंबर कहीं भी हो सकती है, पर भाव यही रहेगा। इसलिए हम आपको कहे कि 27 नंबर एक बार भाव परिचय पाठ अवश्य देख लीजिएगा। तो सिंह राशि से जो हमारा पेट का ऊपरी हिस्सा होता है उसका विचार करते हैं हम। सिंह राशि से और पांचवें भाव से पूरे पेट का विचार नहीं करेंगे, केवल पेट के ऊपरी हिस्सा, नाभि से ऊपर का हिस्सा, उसका हम सिंह राशि से विचार करेंगे। यदि उस अंग में किसी प्रकार की कोई पीड़ा है, ऑर्गन इत्यादि जो पेट के अंदरूनी हिस्से हैं, यदि उनमें कोई पीड़ा है तो हम उसके लिए क्या देखेंगे? नाभि से ऊपर, पेट का ऊपरी हिस्सा, तो उसके लिए सिंह राशि और पंचम भाव को एक बार अवश्य देख लेना चाहिए। और यदि हम छठे भाव से बात करें तो छठे भाव से हम विचार करते हैं नाभि से लेकर हमारा कटी प्रदेश तक। अर्थात यदि हमारे नाभि से लेकर कटी प्रदेश तक इसके जो अंदरूनी हिस्से की बात करेंगे हम, वो कन्या राशि और छठे भाव से करेंगे। यदि इस वाले हिस्से में हमें कोई पीड़ा है तो एक बार हमें कन्या राशि को अवश्य देख लेना चाहिए, और छठे भाव को कि इस पर प्रभाव क्या है। यदि हम सातवें भाव की बात करें तो सप्तम भाव सुनते ही सभी तो बस गुप्तांग पे चले जाते हैं, पर हमारे बृहद पाराशर होरा शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा हुआ। सप्तम भाव से हम क्या विचार करते हैं? सभी जितने भी हम देखें आचार्य वर्ग, वो सप्तम से गुप्तांग का विचार करने लग जाते हैं, सेक्सुअल पावर। तो हम उसका अभी नहीं बताएंगे, वो आगे आपको विस्तार से बताएंगे। सप्तम भाव से और तुला राशि, तुला राशि से हम किसका विचार करते हो? सप्तम भाव से कटी प्रदेश से लेकर आपके गुप्त अंग तक। गुप्तांग का विचार सप्तम से नहीं करेंगे, अर्थात कटी प्रदेश से लेकर गुप्तांग के ऊपर वाले हिस्सा जो हमारा 4-5 उंगल का बचता है, उसका विचार हम सप्तम भाव से करते हैं। यदि उस वाले हिस्से में हमें किसी प्रकार की पीड़ा है, किसी प्रकार की हमें अंदरूनी कोई प्रॉब्लम है, तो एक बार सप्तम राशि और सप्तम अर्थात तुला राशि और सप्तम भाव को एक बार अवश्य देख लेना चाहिए। यदि हम अष्टम भाव की बात करें तो गुप्त अंग की बात होगी। गुप्तांग में आपके दोनों अंग आ जाएंगे। तो अष्टम भाव से हम जब अष्टम भाव भी पढ़ाएंगे आपको आगे, हमने उसमें एक एक नाम से तो आपको बताया है। जब हम आगे आपको अष्टम भाव के विषय में थोड़ा विस्तार से बताएंगे, अष्टम भाव से हम क्या क्या विचार करते हैं, तो हम बताएंगे कि अष्टम से गुप्त, जिस भी शब्द के आगे गुप्त लग जाता है उसका विचार हम अष्टम भाव से करते हैं। और वृश्चिक राशि से भी हम किसका विचार करेंगे? गुप्त अंग का। हमारे गुप्त अंगों का विचार अष्टम भाव और वृश्चिक राशि से किया जाता है। माफी चाहेंगे। यदि हम धनु राशि की बात करें, नौवीं राशि अर्थात और नवम भाव से हम किसका विचार करेंगे? जंघाओं का। और यदि हम दसम भाव की बात करें और मकर राशि से हम किसका विचार करेंगे? यहाँ पर हम पहले हम राशि से समझेंगे, भाव से फिर समझेंगे। पहले आप राशि से समझिए कि मकर राशि से किसका विचार होगा? रीढ़ की हड्डी। और दसम भाव से भी हम रीढ़ की हड्डी का विचार करते हैं, अर्थात कमर का विचार हम किससे करेंगे? मकर राशि और दसम भाव से। यदि हम 11वें भाव से बात करें तो किसका विचार? और कुंभ राशि, 11 नंबर की राशि कुंभ राशि से हम किसका विचार करेंगे? हमारे घुटनों से टखने तक, अर्थात जो पांव के एक ऊपर वाले हिस्से में टखना होता है, आप अपनी अपनी भाषा में उसे किस नाम से जानते हैं आप अच्छे से जानते होंगे, अर्थात घुटने से टखने तक। यदि इस जिसमें हमारा पिंडी भी आता है, यदि इस वाले हिस्से में कोई पीड़ा है तो एक बार आपको कुंभ राशि अवश्य देख लेना चाहिए। और वहां पे हम क्या कहेंगे? कुंभ राशि के साथ साथ एकादश भाव भी देख लीजिए कि उस पर क्या प्रभाव है। यदि आप पंजा अर्थात पांव, पूरे पांव का विचार और पंजे का आगे वाला हिस्सा पैर का,
उसका विचार हम कहाँ से करेंगे? मीन राशि अर्थात द्वादश भाव से भी करेंगे और मीन राशि से हम पाँव का विचार करते हैं। अब हमें पता है कि हमारे पास 2 आँखें हैं, तो हमने हमारे बृहत्पराशर होरा शास्त्र में और अनेक पुस्तकों में लिखा हुआ है कि दाहिनी आँख अर्थात राइट आई का विचार दूसरे भाव से और लेफ्ट आई अर्थात बाईं आँख का विचार हम द्वादश भाव से कर सकते हैं। इसी प्रकार हम कान का विचार, राइट कान का विचार हम तीसरे भाव से कर लेते हैं, अर्थात यहाँ पर आप कान ले सकते हैं पर दाहिना कान आप यहाँ लिख लीजिए। कान का विचार आप इन दोनों से करेंगे, पर यदि आपको ये जानना है कि कान में किस कान में पीड़ा होगी, हमारे लेफ्ट वाले कान में पीड़ा होगी या राइट वाले में, यदि आप इस विषय को विस्तार से जानना चाहते हैं, हमने ये तो कह दिया कि हमने दोनों भावों को देख लिया, हमें एक पीड़ित मिल गया, तो हमने कह दिया कि आपके कान में कुछ प्रॉब्लम है, हमें कुंभ राशि या मिथुन राशि तीसरा या 11वां भाव पीड़ित है, और जो आगे हम ग्रह बताएंगे उससे हम थोड़ा विस्तार इनसे तारतम्य बनाकर समझने का प्रयास करेंगे। तो यदि हमें ये पीड़ित मिला तो हमने कह दिया आपके कान में कोई प्रॉब्लम है, तो कान में भी यदि हम जानना चाहते हैं किस कान में, राइट वाले में लेफ्ट वाले में, तो हम वो यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे। तीसरे से दाहिना कान, एकादश से बायां कान। इसी प्रकार आप जंघाओं को दोनों को अलग अलग मत ले लीजिएगा, उसका दोनों जंघाओं का विचार आप इससे ही करेंगे अर्थात धनु राशि से, और पाँव का भी विचार आप दोनों पाँव का विचार मीन राशि से ही करेंगे। इसलिए हम आपको फिर दोबारा कहेंगे कि यदि आपको ये भाव के विषय में समझ के यदि आप इस पाठ को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको अधिक समझ आएगा। एक बार आप 27 नंबर पाठ है जहाँ तक हमें लगता है भाव परिचय, इससे अगले से अगला पाठ होगा शायद, एक बार आप उसे देखकर दोबारा इस पाठ को पढ़िएगा तो आपको अधिक आनंद आएगा, क्योंकि वहाँ पर हमने भाव के विषय में विस्तार से चर्चा किया है। और दोबारा फिर कहेंगे हम कि सप्तम भाव से गुप्तांग का विचार नहीं होता, गुप्तांग के ऊपरी हिस्से का विचार होता है, और अष्टम से ही हम यहाँ पर बृहत्पराशर होरा शास्त्र को मानकर ही पढ़ाते हैं। तो अष्टम से हम किसका विचार करेंगे? गुप्तांग का। जब आप आगे भाव परिचय पढ़ेंगे तो आपको वहाँ समझ आएगा कि अष्टम से हम गुप्तांग का विचार क्यों करते हैं। उम्मीद है आपको पाठ अच्छा लगा होगा, और यदि आपके शरीर में भी कोई पीड़ा है तो आप एक बार इस पर लगा कर देखिएगा, क्या इसके अनुसार आपको मिलता है। यदि कोई राशि आपकी अधिक पीड़ित है, प्रभावित है, तो आप स्वयं से समझने का प्रयास करें। जो आपके परिवार में उन्हें किसी प्रकार का कोई रोग है, किसी अंग में पीड़ा है, क्या उनकी इस राशि में भाव में कोई पीड़ा आपको दिखती है, वहाँ पीड़ित मिलता है, और ये राशि बताती है कि उसके इस अंग में पीड़ा होनी चाहिए, पीड़ा किस प्रकार की होगी, रोग किस प्रकार का होगा। तो जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे वहाँ विस्तार से समझेंगे। यहाँ हम केवल एक अंग को पकड़ लेते हैं कि इस अंग में पीड़ा होनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको पाठ अच्छा लगा होगा। यदि आपको पाठ अच्छा लगता है तो हम हमेशा कहते हैं कि आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे और अपने मित्र, बंधु, प्रियजनों के साथ इसे शेयर अवश्य करें, क्योंकि आपके शेयर करने पे वो भी ज्योतिष की जो गहराई है और रहस्य है और जो ज्योतिष का सच है उसे जानने का प्रयास करेंगे, और वो भी अंधविश्वास से दूर रहेंगे, और आपका दिल से धन्यवाद भी करेंगे, क्योंकि वो ज्योतिष की गहराई को समझेंगे कि ज्योतिष में कितनी गहराई और इसमें रहस्य क्या है। तो इसलिए आप इस पाठ को अपने मित्र बंधु के साथ शेयर अवश्य करें, और चैनल को लाइक अवश्य करें, और सब्सक्राइब भी अवश्य करें। उम्मीद है आपको पाठ अच्छा लगा होगा। आप सभी को नमस्कार।